बाहर निकलकर ये तासुर दिया गया कि ये जो ड्राफ्ट है ये मुतफक्का तौर पर मंजूर हुआ है। कतन ऐसा नहीं है, मैं इसकी वजाहत करता हूँ। और फिर अगर यही ड्राफ्ट था और जो कि हमने देखा जिसपे कॉन्सेंसस करने की कोशिश की गई, सबने इनपुट दिया, तो फिर ये 20 दिन से इस जबर और जुल्म का बाजार बर्पा करने की क्या जरूरत थी। मैं ये समझता हूँ, फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कह रहा हूँ जिम्मेदारी से कि अभी भी ये ड्राफ्ट असली नहीं है। सर, हम 4 MNAs, जबर का मौसम है, जुल्म और फस्तायत है, सिर्फ 4 MNA इस असेंबली में इजलास के लिए आए हुए हैं और हमने भी अपने सरों पे कफन बांधे हुए हैं क्योंकि हम हक के रास्ते के मुसाफिर हैं। बाकी पूरी असेंबली हमारी पीछे देखें, हमारी सीटें खाली हैं। उसकी क्या वजह है कि हमारे MNAs छुपे हुए हैं, डर और खौफ के साए हैं, उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं। मोहम्मद आमिर डोगर साहब। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब, आपने आज इस मौजू पे बात करने का मौका दिया कि जो आईनी तरामीम हो रही हैं और उससे पूरे मुल्क में भौचाल आया हुआ है। कहने के तो राजा साहब ने भी बात की और बाकी अहबाब ने भी बात की कि कंसेंसस होना चाहिए, मिलकर आगे चलना चाहिए और ये जो कानून साजी हो रही है ये कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, कोई पार्टी स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन अमलन डिप्टी स्पीकर साहब ऐसा नहीं है। जो माहौल बाहर बना दिया गया है और पिछले 20 से 25 दिनों से हमारे MNAs को जिस तरह प्रेशर डाला जा रहा है, उनको अगवा किया जा रहा है, चादर चार दीवारी को पामाल किया जा रहा है, ख़वातीन बच्चों को उठाया जा रहा है। एक इसकी मिसाल अपने परसों देखी, हमारे MNA जैन कुरैशी साहब की अहलिया को उठाया, शेम। उससे पहले हमारे सादुल्ला बलोच साहब की अहलिया और उनकी बेटी को उठाया गया और इसी तरह रात हमारे MNA कोयटा से आदल बाज़ई साहब के प्लाजे को मिसमार कर दिया गया और जरताज गुल वजीर हमारी पार्लियामेंट्री लीडर, जिस तरह से उनको उठाया गया, जिस तरह से उनको घसीटते हुए ले गए और ये भी ख्याल ना किया कि वो खातून है। इसी तरह हमारे खान साहब के फोकल पर्सन इंतज़ार पंजोता साहब, जिनका काम था सिर्फ वो मीटिंग्स मैनेज करते थे और लीगल एडवाइज़र थे और फोकल पर्सन थे जो कोर्ट ने मुकर्रर किया था, आज 10 दिन हो गए हैं, उनका कोई पता नहीं। और क्या जुल्म है कि आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगता है उनकी बाजियाबी का, तो इस्लामाबाद पुलिस आकर कहती है कि हमें नहीं मालूम इंतज़ार पंजोता कहाँ है। इससे बड़ा जुल्म होगा। खान साहब की दोनों बहनें, अलीमा खान साहबा और उनकी दूसरी बहन, वो पाबंदे सलासल हैं, आज 15 दिन हो गए हैं। 3 तारीख को आखिरी एक्सेस थी बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को, जो वकला की मुलाकात हुई, आज 15 दिन हो गए हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही, ना वकला को ना पॉलिटिकल कमेटी को, जो कि अदालतों के हुक्म है। तो इस फस्तायत के माहौल में आप कहते हैं कि पार्लियामेंट को आगे चलना चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, मैं हामी हूँ कि ये एक कानून साज इदारा है, हम लेजिस्लेटर हैं, यहाँ हमें लेजिस्लेशन करनी चाहिए। लेकिन आप माहौल तो देखें, आज 18 तारीख हो गई है। आप जब पर्सन स्पेसिफिक की बात करते हैं तो 24 तारीख को चीफ जस्टिस मौजूदा काजी फायज ईसा रिटायर्ड हो रहे हैं। मेरा ये मुतालबा है कि मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नोटिफिकेशन किया जाए। अगर आपकी कोई बदनीयती नहीं है, आप अगर उनको चीफ जस्टिस मानते हैं तो फिर उनका नोटिफिकेशन करें, वो सीनियर मोस्ट है। और अगर आपके जहन में अदावत है कि उन्होंने कुछ फैसले और साहब का एक फ़ैसला
जो लार्जर बेंच ने 8-5 से हमारी सीटों वाला किया और आज तक उसको नहीं माना जा रहा। आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिप्टी स्पीकर साहब उसको लेकर बैठा था और आज कोई 9वां इजलास किया। बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर वजाहत दी। कितना जुल्म है, ये माशरा जंगल बन चुका है। और दूसरी तरफ पिछले चंद दिनों में हमारे 2 MNAs जो गुजरांवाला से थे, एक ही झटके में हमारी दोनों सीटें हमसे ले ली गई। रहीम यार खान की सीट गुंडागर्दी से, पंजाब पुलिस की बदमाशी से हमसे छीन ली गई। और ये पहली बार ऐसा हुआ है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं स्पीकर साहब से भी ये मुतालबा करूंगा और आपसे भी मैं इस पर रूलिंग मांगूंगा कि उसके बदले में जो हमारे MNA साहब वहाँ जीते, जो जितवाए गए फॉर्म 47 के जरिए, एक खातून मेंबर्स कल से इस ऐवान में आई हैं। मेरे लिए वो बहुत काबिल एहतराम है, मेरी बड़ी बहनों की तरह है। लेकिन ऐसी कभी कोई मिसाल नहीं है आज दिन तक कि 2002 से आज दिन तक इस असेंबली में मखसूस नशिस्तें, जनरल इलेक्शन में जो पार्टियां जीतती हैं गैर मुस्लिम और मखसूस नशिस्तें, उनको हर पार्टी जीतने वाली नशिस्तों के मुताबिक उनको अलॉट कर दी जाती हैं। 2002 से मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस पार्लियामेंट का हिस्सा हूं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक सीट अगर ज़िमनी इलेक्शन में एक पार्टी ने जीत ली है तो उसके बदले में आप फ़ौरन ही तीसरे दिन एक सीट दे के उस ऑनरेबल मेंबर को बिठा दें। इसकी कोई मिसाल नहीं है। और उसके जवाब में 2024 में जो 94 सीटें हमने जीती थी, हमें आज तक हमारी मखसूस नशिस्तें नहीं दी। इससे बड़ी फस्तायत, इससे बड़ी बदमाशी, इससे बड़ी गुंडागर्दी, जानिबदारी की इंतहा कभी होगी ये मुआशरा? और आज दिन तक हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया रिजर्व सीट का, वो हमें नहीं दी गई। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं इस पर रूलिंग चाहूँगा। क्या जनरल इलेक्शन के बाद अगर कोई पार्टी का, किसी भी पार्टी का मेंबर किसी भी वजह से सीट खाली हो जाती है, क्या उसके नतीजे में कोई स्पेशल सीट आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती। कानून और आइन भी कहता है, लेकिन आज ना कानून है ना आइन है। और उसके बाद जनाब स्पीकर, आप चले हैं कानून साजी करने। सर, हम 4 MNAs, जबर का मौसम है, जुल्म और फस्तायत है, सिर्फ 4 MNA इस असेंबली में इजलास के लिए आए हुए हैं और हमने भी अपने सरों पे कफन बांधे हुए हैं क्योंकि हम हक के रास्ते के मुसाफिर हैं। बाकी पूरी असेंबली हमारी पीछे देखें, हमारी सीटें खाली हैं। उसकी क्या वजह है कि हमारे MNAs छुपे हुए हैं, डर और खौफ के साए हैं, उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं, खवातीन को उठाया जा रहा है, उनके कारोबार तबाह बर्बाद कर दिए हैं। ऐसे में आप कहते हैं कि जी कॉन्सेंसस करें। इस तरह कभी कॉन्सेंसस हुआ, कभी मुशावरत हुई है? आज की जनाब डिप्टी स्पीकर साहब मीटिंग में भी मैंने यही मौक़िफ़ रखा कि मेरी लीडरशिप, जो मेंबरान हैं इस कमेटी के, वो गए हुए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से मीटिंग करने। और उसके बाद अगर हमारी मुशावरत हुई, जो कि मौलाना साहब के साथ हमारा एक सिलसिला जारी है, फिर हम इस कमेटी में आकर बताएंगे। और अगर हमें फैसला करना पड़ा मुल्क और कौम के वसीतर मफाद के लिए, तो फिर बिल आखिर हमें जाना पड़ेगा अपने बानी चेयरमैन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास, और वहाँ जाकर हम मुशावरत करेंगे और वहाँ से इजाज़त लेंगे। ये मेरा मौक़िफ़ था और यही मौक़िफ़ मेरी बहन शाहिदा रहमानी का था। लेकिन बाहर निकल कर ये तासुर दिया गया कि ये जो ड्राफ्ट है ये मुतफ़क्का तौर पर मंजूर हुआ है। कतन ऐसा नहीं है, मैं इसकी वजाहत करता हूँ। और फिर अगर यही ड्राफ्ट था और जो कि हमने देखा, जिस पे कॉन्सेंसस करने की कोशिश की गई, सब ने इनपुट दिया,
तो फिर ये 20 दिन से इस जबर और जुल्म का बाजार बर्पा करने की क्या जरूरत थी? मैं ये समझता हूं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कह रहा हूं जिम्मेदारी से, कि अभी भी ये ड्राफ्ट असली नहीं है। कुछ ना कुछ जरूर है जिसकी पर्दादारी है, और कल या जब भी बिल्ली थैले से बाहर आएगी तो कौम को पता लग जाएगा। हाँ, अगर आप सीआरपीसी में कोई अमेंडमेंट चाहते हैं, आम आदमी को इंसाफ देना चाहते हैं, और कोई ऐसी कानून साजी करना चाहते हैं कि जिसका फ़ायदा अवाम को हो, तो तहरीक इंसाफ आगे बढ़ेगी। हम इस पार्लियामेंट को, इस पार्लिमान को मजबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी तो जो लग रहा है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब कि इस आईनी तरामीम करने का मकसद अदलिया को एग्जेक्टिव के ताबे करना है। जब हम बाहर होते हैं तो हम अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, लेकिन जब हम हुकूमत में होते हैं तो हम इदारे को, हर अदारे को अपने अंडर करने की बात करते हैं। और इससे बढ़कर कितना शर्मनाक बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इजाज़त दे दी एमपीएस और एमएनएस के वोट खरीदने के। गोया सुप्रीम कोर्ट ने खुद हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दी। इससे बड़ी कोई बदकिस्मती है जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने किया।